एक टॉपिक डिस्कस करना है। उस टॉपिक का नाम है रोल ऑफ कुंवर सिंह, यानी कुंवर सिंह की भूमिका। अभी क्या है कि हम आपको यह बताएंगे कि 57 की क्रांति में कुंवर सिंह की जो भूमिका थी वह भूमिका कैसी थी, उन्होंने क्या क्या बढ़िया काम किया और क्या क्या वो बेहतरीन काम ऐसा किया उन्होंने जिसका कि प्रतिफल हमको आने वाले क्रांति के परिणाम में देखने को मिलता है, खास करके बिहार के संदर्भ में, है ना। सबसे पहले हम इसकी देखते हैं पृष्ठभूमि, है ना। पहले इसको कैसे समझेंगे, देखो ध्यान से। इसकी भूमिका को समझने के लिए हमको पहले इसके टॉपिक को ब्रेक करना होगा। टॉपिक को ब्रेक कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि इसकी पृष्ठभूमि क्या हो, ठीक है। उसके बाद की पृष्ठभूमि के रूप में देखने के बाद में हम यह देखेंगे कि कुंवर सिंह जो साहब थे वह कुंवर सिंह एक रणनीतिकार के रूप में इस 57 की क्रांति में कैसे भूमिका को निभाते हैं। यानी इसमें क्या लिखेंगे, एक रणनीतिकार के रूप में कुंवर सिंह, ठीक। पृष्ठभूमि देखने के बाद हम रणनीतिकार को देखेंगे तो उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे कि क्या क्या उन्होंने स्ट्रेटजी बनाया अपने राज्य को बचाने के लिए तथा बिहार में सहयोग देने के लिए। उसके बाद हम देखेंगे रणनीतिकार के रूप में एक क्रांतिकारी के रूप में क्या था। एक क्रांतिकारी का मतलब होता है कि इसमें हम उन घटनाओं का चर्चा करेंगे जिस घटना में वो फिजिकल रूप से यानी शारीरिक रूप से युद्ध में शामिल हुए थे, अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किए थे, तथा जो भी स्थानीय विद्रोह हुआ करते थे उनके क्षेत्र में, उनको भी उसने क्या किया, उनको भी पराजित करके उनका सहयोग लिया सैनिक का और उनके खिलाफ यानी उनके खिलाफ क्या किया, उन्होंने युद्ध लड़ा था। रणनीतिक क्रांतिकारी के रूप में देखने के बाद में इसमें एक घटना होती है जिसमें कुंवर सिंह को जगदीशपुर छोड़ने को मजबूर होना पड़ता है। कुंवर सिंह साहब को क्या होता है, अमरदीप, जगदीशपुर छोड़ने को मजबूर होता है और वो क्या होते हैं, जगदीशपुर छोड़ करके आसपास रीवा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के जंगलों में घूमते रहते हैं, है ना। तो घूमते हैं इसलिए नहीं कि उनको डर लग रहा था, बल्कि वो घूमते हैं वहाँ अपने सैनिकों को इकट्ठा करने के लिए। यानी राजा के से मिलते हैं, वहाँ के जमींदारों से मिलते हैं, कहाँ के, रीवा के, लखनऊ के, अयोध्या के, कानपुर के, सब पढ़ेंगे उसमें। यानी अब क्रांतिकारी के बाद में एक संगठनकर्ता के रूप में कुंवर सिंह का क्या रोल होता है, क्या भूमिका होता है, उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। यानी एक संगठन, अब मैप में इसको थोड़ा सा समझने का हम लोग क्या करेंगे, प्रयास करेंगे ताकि हमको समझ में आ जाए, है ना। अपनी सारी स्टडी को ना हम लोग इसी मैप में समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ये क्या हो गया अमरदीप, ये उत्तर प्रदेश हो गया, ये क्या हो गया, बिहार हो गया, ये क्या हो गया, झारखंड हो गया, ये क्या हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ये क्या हो गया, एमपी। हाँ, छत्तीसगढ़ को भी नहीं लिए हैं क्योंकि उस समय तो क्या था, एमपी ही था ना, छत्तीसगढ़ तो अब बना हुआ है। अब देखो ध्यान से, अब क्या है कि इसी बीच में एक हमारे पास में क्या है, नदी निकलती है। क्या है, कौन सी नदी है ये, गंगा नदी। गंगा कहाँ चली जाती है, बंगाल में चली जाती है, ठीक। जगदीशपुर आपका कहाँ होता है, आरा में। ये कौन सा नदी हो गया, ये सोन नदी हो गया, ठीक है। आरा आपका यही हो गया, है ना, गंगा किनारे है आरा, भोजपुर तो बक्सर हो गया। यही हमारा क्या हो गया, आरा, है ना, क्योंकि भोजपुर भी कहते हैं ना। अब देखो हमको यही समझना है, ठीक है। इसी इमेज पे हमारा का क्या होगा, पूरा कहानी जो है बिहार कुंवर सिंह का वो क्लियर हो जाएगा इसमें। अब देखो ध्यान से, पहले हम पृष्ठभूमि समझते हैं। अब एक बात बताओ कि 57 की क्रांति कब हुआ था, 1857 में हुआ था, है ना। कोई जून बोलता है किसी किताब में, कहीं जुलाई लिखा हुआ, खैर जो भी हो, लेकिन 57 में हुआ था, सबको पता है। अब एक चीज बताओ तो अमरदीप कि क्या जो कुंवर सिंह साहब थे उस 57 में ही लड़े होंगे? नो सर, नहीं। मतलब कि राजा है या हम यदि आपसे त्रस्त हैं तो हम विद्रोह कब करेंगे, जब आपका जो उसका बोलते शासन प्रशासन हमारे कंठ तक भर जाएगा तब, यानी जब हम आपको अति कर देंगे तब ना हम आपके विरुद्ध हम क्या होंगे, गुस्सा होंगे। मतलब क्या है कि अंग्रेज की ऐसी शासन व्यवस्था थी। देखो यहाँ पर ध्यान से, जैसे अंग्रेजों ने क्या किया, पूरे बिहार उस समय झारखंड तो साथ में था निजेश, सबको क्या किया, सबको यहाँ पर अंग्रेजों ने सबका शासन किया था, आधिपत्य कर लिया था। आपको पता होगा कि 57 की क्रांति से पहले ही, जैसे कि 1757 था, 1764 था, बक्सर का युद्ध था, उसी समय अंग्रेज हमारे बिहार में आया था, इंडिया में आया था। तो उसी समय से अंग्रेजों का जो शोषणकारी नीति था वह नीति स्थानीय लोगों को तथा स्थानीय जमींदारों को क्या क्या प्रभावित करना शुरू किया। देखो शुरुआत में जब 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ हमारे यहाँ और हमारे बिहार में खास करके जब ब्रिटिश सत्ता स्थापित हुई तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, हम पर शासन चलाना शुरू किया। तो पहले किसको टारगेट किया उसने, पहले टारगेट किया उसने वहाँ की स्थानीय आबादी को, स्थानीय आबादी को। अब देखो ध्यान से 1764 से लेकर के मान के चलो कि 50, 60, 70 मतलब 70 साल तक ना, आप ये समझिए 70 साल तक इसने क्या किया, आदिवासी का शोषण किया।
क्या किया? आदिवासी का शोषण किया, जिसमें आप देखेंगे संथाल विद्रोह होता है, मुंडा विद्रोह होता है, हो विद्रोह होता है। ये तो बिहार की बातें हैं। बाकी बंगाल में चले जाइए सन्यासी विद्रोह होता है, केरला में चले जाइए, हर जगह विद्रोह होता है स्थानीय स्तर पर। तो अंग्रेजी सरकार ने पहले किसको हस्तक्षेप किया? आदिवासियों को, यानी आदिवासी का जमीन हड़पा, आदिवासी का पेड़ पौधा हड़पा, आदिवासी को क्या किया? गुलाम बनाया, अपने सेना में भर्ती किया, उसको फ्री में काम करवाता था। जब आदिवासी मारे गए, यानी आदिवासी को उसने जीत लिया, तब इस अंग्रेज ने किसको टारगेट किया? वहाँ के स्थानीय जमींदारों को टारगेट किया। क्यों? क्योंकि स्थानीय जमींदार एक तो सवर्ण कास्ट के होते थे, राजपूत भूमियार, जो भी उनके पास बुद्धि होता था, जमींदारों के पास में जमीन का बड़ा बड़ा रकबा होता। तो धीरे धीरे अंग्रेजों को यह समझ में आने लगा कि हम जब तक जमींदार को कब्जा नहीं करेंगे, जमींदार को पर अधिकार नहीं करेंगे, तब तक हमको जमींदार का जो भूमि होगा वह नहीं मिलेगा। और यदि हमको भारत में रहना है, बिहार में रहना है, तो हमको क्या चाहिए? हमको तो जमीन चाहिए ताकि हम खेती कर पाएँ उसमें। तो बाद में क्या हुआ? बाद के समय में अंग्रेजी सरकार ने जमींदारों को टारगेट करना शुरू कर दिया। इसी क्रम में देखेंगे कि 1840 से 45 ईस्वी में, समझो ध्यान से, 1840 से 45 यानी 5 साल का वह समय होता है जब अंग्रेजी सरकार ने हमारे भारत में विभिन्न प्रकार के नियम लागू करता है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण देखिएगा आप, ये नियम लागू करता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है कि जो जमींदारी होती है ना, जमींदारी होती है तो सारे जमींदार देखो कौन कौन होते हैं। कुंवर सिंह यहाँ होते हैं आरा में, उसके बाद की गया में टिकारी महाराज होते हैं, औरंगाबाद में देव महाराज होते हैं, दरभंगा महाराज होते हैं, यहाँ बेतिया महाराज होते हैं, रामनगर महाराज होते हैं, शिवहर महाराज होते हैं, किशनगंज महाराज होते हैं, भागलपुर में भागलपुर का राजा होता है। जो भी बड़े बड़े जमींदार थे ना, सबको अंग्रेजों ने टारगेट करना शुरू किया। सबको क्या क्या टारगेट करना शुरू किया, लेकिन ये सब बच गए। ये सब क्यों बचे? उसके पीछे रीजन क्या था? देखो ध्यान से, ये जो गंगा नदी जाती है, ये कहाँ जाती है? पूरा यूपी में फैली हुई है। ये गंगा नदी जो होता था, पहले अंग्रेज व्यापार कैसे करते थे? नदी मार्ग से, उतना तो रोड था नहीं, नदी मार्ग से व्यापार करते थे। तो अंग्रेजी सरकार ने क्या किया? कलकत्ता यानी बिहार में जो भी नदी मार्ग था, जो भी क्या था? नदी मार्ग था। देखती हो ना, बक्सर से लेकर के कलकत्ता तक नदी मार्ग जाता है हमारे बिहार में। तो इस नदी मार्ग पर क्या किया? जो भी बड़े बड़े राजा महाराजा थे, उनके जमीन को उसने हड़पा। क्यों हड़पा? क्योंकि देखो, नाव से यदि माल को लोड करके जाएगा तो भाई उस समय तो उतना स्टीमर था नहीं, हाथ से खेता था लोग, या फिर बहुत स्लो चलता था वहाँ पर, उसमें फैसिलिटी भी नहीं थी ज़्यादा। तो मान लो कि कानपुर से हमको जाना है कलकत्ता सामान लेकर के, तो हमको लगभग 10-12 दिन लगता था नदी में। तो रुकेंगे कहाँ पे? रात अगर हो गई या भूख लग गया, कुछ तबीयत खराब हो गया, तो कैसे हम सर्वाइव करेंगे? क्लियर है? तो अंग्रेजों ने क्या किया? जो नदी के किनारे जमींदारी थी उसको उसने क्या किया? हड़पना शुरू किया। उसके जमीन को हड़पा, उसको बोला कि भाई जमींदारी तुम खत्म करो, उसकी सेना को हड़प लिया अंग्रेज सरकार। तो देखोगे उस समय में कि यहाँ पर टेकारी महाराज होगा, दरभंगा महाराज होगा, दरभंगा में मधुबनी के आसपास में भागलपुर होगा, तो सब उसने घुटने टेक दिए, है ना, क्योंकि वो सब महाराज ब्राह्मण समुदाय के थे। लेकिन राजपूत में एक गुण होता है कि राजपूत जल्दी गिरता नहीं है। राजपूत क्या होता है? सर कटने के बाद भी लड़ता है ना, वीर होते हैं बहुत ज़्यादा। तो उसी क्रम में ये कुंवर सिंह को भी क्या किया उसने? कुंवर सिंह को भी उसने परेशान करना शुरू कर दिया। तो बेसिकली 1845 में, ये जो लास्ट समय होता 1845 में, अंग्रेजी सरकार ने कुंवर सिंह को एक फरमान दिया, लेटर दिया, पत्र दिया। कुंवर सिंह ने क्या किया? ब्रिटिश सरकार के इस कथन को नहीं माना, इसके फरमान को नहीं माना। तो ब्रिटिश सरकार के आंख पर चढ़ गया कौन? बाबू कुंवर सिंह चढ़ गए। अब देखिएगा कि कुंवर सिंह केवल आरा में ही महत्वपूर्ण नहीं थे, बल्कि कुंवर सिंह का इतना दबदबा था, इनके पास जमीन का बहुत बड़ा रकबा था। यहाँ देखोगे आप कि एक तो यहाँ कैमूर का जंगल है, यहाँ सोन नदी है, तो समझो कि जितना भी पटना ये इलाका जो है ना, ये इलाका जो था, ये सारे के सारे इलाके पर तो इसका अधिकार था ही। साथ में उसके आसपास में जो उस समय तत्कालीन झारखंड भी बोल रहे हैं, तो रामनगर, पटवा, सब जितने भी जगह थे, समूचे समझो कि दक्षिण, पूरे के पूरे दक्षिण बिहार में ना इस कुंवर सिंह की बहुत ज़्यादा धाक था। क्यों? क्योंकि बहुत बड़े जमींदार थे, बहुत बड़ा इनका जमींदारी पहले से चला रहा था। तो बेसिकली यह जो कुंवर सिंह की जो भूमिका होती है 57 के विद्रोह में, उसका जन्म कब होता है? 1845 में होता है। देखो इसमें बहुत आलोचक होते हैं इतिहास के, वह बताते हैं नीजेश कि कुंवर सिंह जो है वह अंग्रेजों के खिलाफ इसलिए नहीं लड़ा कि वह क्या करते थे, वह आम जनता का मदद करना चाहते थे, बल्कि कुंवर सिंह जो अंग्रेजों से लड़े हैं उसके पीछे सबसे रीजन क्या था स्नेहा, कि कुंवर सिंह के जमीन को कौन हड़प रहा था? अंग्रेज। तो बेसिकली कुंवर सिंह ने अपने राज्य को, अपने साम्राज्य को बचाने के लिए अंग्रेजों से क्या किया? युद्ध किया। और सत्य बात यही है, जब तक अंग्रेजों ने कुंवर सिंह के साम्राज्य में हस्तक्षेप नहीं किया तब तक कुंवर सिंह तो कुछ नहीं बोला। भाई इसके 57 के विद्रोह से पहले भी तो विद्रोह हुआ था हमारे बिहार में,
कितनी आदिवासी विद्रोह हुआ पड़ता, उस समय कहाँ कुंवर सिंह थे, सोए हुए थे। एक साल पहले 1856 छप्पन में विद्रोह हुआ था, संथाल विद्रोह हुआ था, कितना संथाल हुआ, मुंडा, इतना विद्रोह हुआ था, कहाँ सब सोया, कहाँ मदद किया कुंवर सिंह, कुछ नहीं किया। तो इतिहासकार यही प्रमाण बताते हैं अमरदीप कि कुंवर सिंह ने अपने साम्राज्य को बचाने के लिए क्या किया, अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा। खैर वो अलग बात है, लेकिन 1845 में जब बोंदही मत बना, उसी समय से अंग्रेज इसको क्या किया, परेशान करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि इस कुंवर सिंह का जो साम्राज्य पूरे दक्षिण बिहार में फैला हुआ था, तो कुंवर सिंह को सीधे हाथ नहीं लगाया, क्योंकि कुंवर सिंह के पास में बहुत बड़ी सेना थी, हाथी भी था, घोड़ा भी था, ऊंट भी था, पैदल घुड़सवार, पैदल सेना भी थी, मतलब ठीक ठाक था, सोच अच्छी सेना था उसमें। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि कुंवर सिंह ने जगदीशपुर में ही ना गोला बारूद बनाने का कारखाना खोल रखा हुआ था, वो कहीं से मंगवाते नहीं थे, खुद बनाते थे। अंग्रेज को भय था कि हम जाएंगे तो हमको गोले फेंक के मार देगा, है ना, तो ये भी उनको प्रोटेक्ट करता था। लेकिन समय के साथ में देखोगे कि 45 के जैसे जैसे समय बीत गया, 46 बीता, 47 बीता, 48 बीता, आते आते जब 57 होता, यानी लगभग 12 साल का ये क्या था, कुंठा था। ये समझो कि अंग्रेजी सरकार ने कुंवर सिंह को इतना नाक में दम कर दिया कि 12 साल के बाद जब 57 के विद्रोह में, जब यह विद्रोह क्या हो गया, जब यह विद्रोह हुआ हमारे भारत में, तो कुंवर सिंह ने इसको, इस आपदा को अवसर के रूप में लिया। कुंवर सिंह ने सोचा कि यदि 1857 का विद्रोह हो रहा है, तो यदि पार्टिसिपेट करते हैं तो इसको हमको दो फायदा मिलेगा। पहला क्या होगा कि अंग्रेज हमको यहाँ से भाग जाएगा निजेश, और दूसरा क्या होगा, हमारा नाम भी हो जाएगा और हमको क्या मिल जाएगा, हमको पूरा मेरा साम्राज्य भी मिल जाएगा। तो बेसिकली इसकी पृष्ठभूमि यही थी कि कुंवर सिंह ने 57 की क्रांति में जो अपना रोल निभाया, भूमिका निभाया, उसके पीछे कुंवर सिंह का राजनैतिक तथा आर्थिक हित छिपा हुआ था। इस बात को आपको लिखना है मेंस में। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं सर? पृष्ठभूमि समझ में आ गया ना? यस सर। अब ये तो पृष्ठभूमि से खत्म हो गया। अब हम क्या देखते हैं कि रणनीतिकार के रूप में कुंवर सिंह का क्या होता है, रोल क्या होता है। अब जरा देखो तो यहाँ पर ध्यान से, जब 1857 का विद्रोह होता है, जब 1857 का विद्रोह होता है, बेसिकली बिहार में इस विद्रोह की तिथि होती है 30 जुलाई 1857। तो देखोगे कि 30 जुलाई 1857 को विद्रोह हो चुका है, सर ने पढ़ाया होगा आपको। अब हम विद्रोह करवा दिए होंगे, अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमको काम क्या करना है, हमको क्या समझना है। देखो 30 जुलाई 1857 का वैसा तिथि होता है जब समूचे बिहार में, यानी ये पूरा बिहार झारखंड में हर जगह क्या होता है, विद्रोह बहुत तेज हो जाता है। विद्रोह क्या होता है, बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है। और इतना तेज होता है कि यहाँ पर स्थानीय जो विद्रोही होते हैं वह अंग्रेजों के नाक में दम कर देता है। नतीजा क्या होता है, नतीजा होता है कि ब्रिटिश सरकार को, यानी अंग्रेजी हुकूमत को, कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में जहाँ बहुत ज़्यादा अति हो गया हुआ है, वहाँ पर क्या करता है, वहाँ पर अंग्रेजी सरकार मार्शल लॉ लगाता है। आपको पता होगा कि ब्रिटिश समय में जिस प्रकार अभी धारा 144 लगता है ना, उसमें मार्शल लॉ लगा था, किसी को देखता था गोली मार देता था। मार्शल लॉ बड़ा बदमाश खराब सिस्टम था वहाँ का, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ध्यान से, ये क्या करता है, 30 जुलाई 1857 को हमारे पूरे बिहार में उपद्रव क्या होता है, उपद्रव जो होता है वो उपद्रव बहुत तेज होता है। इसी उपद्रव को दबाने के लिए सरकार क्या करती है, मार्शल कानून लाती है। मार्शल क्या लाती है, कानून लाती है। अब देखो ध्यान से, कहाँ कहाँ लाती है, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर गंडक नदी निकलती है ना, देखो ये जो प्रांत था, ये पूरा प्रांत किस नाम से जाना जाता था, सारण। किस नाम से जाना जाता था, सारण, ठीक है। गंगा के इस पार, गंडक के इस पार, घाघरा के बीच में ये यहाँ बागमती, ये कोसी नदी है, ये सारा इलाका किस नाम से जाना जाता था, तिरहुत। हाँ, बहुत बढ़िया। देखो सारण में हो गया, तिरहुत हो गया। अब देखो ये जो ऊपर का इलाका है जहां पर क्या था, वाल्मीकि नगर था, वहां आदिवासी लोग रहते थे। इसको अंग्रेजी सरकार बोलता था चंपारण। यानी इस चंपारण में भी क्या किया उसने, लगा दिया क्या, मार्शल लॉ लगा दिया। और सबसे बड़ी बात कि दक्षिण में ये जो आरा जगदीशपुर है ना, तो यह जो जिस प्रमंडल में पड़ता था उसका नाम क्या था, शाहाबाद, ठीक है। तो ब्रिटिश सरकार जो होती है 30 जुलाई 1857 को जब विद्रोह पूरा फैल जाता है तब क्या होता है, सारण, चंपारण, तिरहुत और शाहाबाद में क्या लगाता है, मार्शल लॉ है ना। इस पॉइंट को आपको क्या करना है, नोट करना है। इसके अलावा देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर कौन सा है जगह, पटना है ना। देखो यहाँ पर पटना है। अब देखो
इसके साथ साथ पटना जो बिहार का मुख्य सैन्य तथा प्रशासनिक केंद्र होता है, किसका? अंग्रेजों का। तो इन सभी के साथ में पटना में भी क्या लगा दिया जाता है? मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। मार्शल लॉ बाद में लगाता है पटना में, लास्ट में। क्यों लगाता है बाद में? क्योंकि पटना में एक जगह, उस जगह का नाम है दानापुर, है ना, जानते होंगे आप लोग। दानापुर कैंट एरिया भी है। तो वह जो कैंट एरिया भी है, वास्तव में उस समय में अंग्रेज का वो इलाका था, अंग्रेज लोग, सैनिक लोग रहते थे वहाँ पर। तो 25 जुलाई को 1857 को, 25 जुलाई यानी इससे 5 दिन पहले 25 जुलाई 1857 को क्या किया था? वहाँ पर, कहाँ पर? पटना के दानापुर में ही जो सैन्य टुकड़ियाँ थी, उस टुकड़ी ने क्या किया? अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। और इस विद्रोह में कुंवर सिंह को क्या मिला? कुंवर सिंह को खुली चुनौती मिल गई। ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा होता है किसी चीज को समझने के लिए। ठीक है, अब देखो, जब यह क्या हुआ, जब पटना में सैनिक विद्रोह कर दिया, 25 तारीख को, देखो ध्यान से, 25 जुलाई को क्या कर दिया? 25 जुलाई 1857 को कहाँ हुआ? दानापुर में विद्रोह हुआ। दानापुर में विद्रोह हुआ। ठीक है, तो बगल में क्या था? बगले में ना है भाई, पटना के बगले में ना आरा भोजपुर जिला है। तो इसी में क्या था कि पटना का जो सैनिक था, एकाध सैनिक था, वो कहाँ भाग के चला गया? दानापुर, यहाँ चला गया। ये क्या नाम है इसका? कुंवर सिंह का। शाहाबाद, आरा में चला गया। आरा में जाकर के क्या करता है? वहाँ के जो अपने दोस्त महमूद, उनको बोलता है कि हम तो वहाँ विद्रोह कर दिए हैं। यह बात कुंवर सिंह को पता चलता है। यह बात क्या करता है? कुंवर सिंह को पता चलता है। तो दानापुर में विद्रोह करने के बाद में सैनिक का एक हुजूम, सैनिक का क्या करता है? एक हुजूम कहाँ जाता है? किधर जाता है? बढ़ता है ये शाहाबाद की तरफ, आरा में जाता है। यानी एक दिन बाद 26 जुलाई 1857 ईस्वी को यह कहाँ पहुँचता है? आरा के जगदीशपुर पहुँचता है। कौन? यह सैन्य टुकड़िया दानापुर वाला। और वहाँ पर किससे मिलता है? कुंवर सिंह से मिलता है। किससे मिलता है? कुंवर सिंह से मिलता है। और कुंवर सिंह को बोलता है कि सर, हम तो विद्रोह कर दिए हैं, लेकिन हमारे पास कोई नेता नहीं है, तो आप हमारा क्या कीजिए? नेतृत्व स्वीकार कीजिए। 26 तारीख को ही क्या होता है? 1857 को बाबू कुंवर सिंह दानापुर के जो विद्रोही सैनिक होते हैं उनका नेतृत्व संभालते हैं। और बिहार के 57 की क्रांति के विद्रोह में 26 जुलाई 1857 वैसा तिथि होता है जब कुंवर सिंह क्या करते हैं? सैन्य बागडोर संभालते हैं। किसका? अपने विद्रोही सैनिकों का। और इसी समय में वो क्या करते हैं? इसी समय में गंगा के किनारे, यहाँ गंगा के किनारे वह ऐलान करते हैं कि हम क्या करेंगे? हम ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ के फेंक देंगे। क्या चाहेगा सरकार? हम बात करके इस मामले को शांत करें। क्योंकि एक चीज समझो ध्यान से, 57 की क्रांति में अंग्रेजों के पास पूरा सैन्य साधन था, साज सामान सब था, लेकिन ब्रिटिश ये जो साहब थे, कुंवर सिंह साहब थे ना, इनके पास जनमानस का पावर बहुत ज्यादा था। मतलब जो लोकल पावर था बहुत ज़्यादा था, प्लस क्या किसके पास फैक्ट्री भी था, बताइए थे पहले हम आपको। तो अंग्रेजों को डर था कि कहीं कुंवर सिंह यदि हम पर हमला कर दिए, खास करके दानापुर में हमला कर दिया, कहीं सैन्य छावनी में हमला कर दिए, तो इनके पास तो गोला बारूद है, क्या होगा? हजारों की संख्या में हमारे यहाँ सैनिक मारे जाएंगे। क्लियर है? तो जब सैनिक हमारे मारे जाएंगे तो इसको बचने के लिए क्या करता है ब्रिटिश सरकार? इसको कूटनीति बस कुंवर सिंह को फंसाने का प्रयास करता है। ठीक है, तो जब ये विद्रोह हो जाता है तो इसी विद्रोह में एक टेलर नाम के अधिकारी होते हैं, है ना? क्या होते हैं? एक सैन्य अधिकारी होते हैं। उस अधिकारी का क्या नाम होता है? उस अधिकारी का नाम होता है टेलर। और ये पटना के क्या होते हैं? पटना के सैन्य आयुक्त होते हैं। सैन्य आयुक्त होते हैं टेलर साहब। तो टेलर साहब क्या करते हैं? टेलर साहब जो हैं वो संदेश भेजते हैं किसको? कुंवर बाबा को, कि कुंवर सिंह आइए, कॉफ़ी पर बैठते हैं और क्या करेंगे? कॉफ़ी वितरण में बात करेंगे और डिस्कस करेंगे कि आप झगड़ा छोड़ दीजिए, आपकी जो बात है हम उसको मान लेंगे, है ना? कुंवर सिंह को बोला जाता है, लेकिन कुंवर सिंह नहीं जाते हैं। कुंवर सिंह क्या होते हैं? उस मीटिंग में नहीं जाते हैं। कारण क्या होता है? देखो, ये क्या करते हैं? कुंवर सिंह को बुलाते हैं। ठीक है, कुंवर सिंह को बुलाते हैं, कुंवर सिंह नहीं जाते हैं। इसके पीछे रीजन क्या होता है? रीजन को समझो। टेलर जो होता है, नामे से है टेलर। क्या? टेलर का मतलब दर्जी नहीं होता, दर्जी मत समझना, नहीं होता कि टेलर में नापी लेता है कुछ और सीता है कुछ और, गड़बड़ कर देता है टेलर सब। तो ये टेलरवा क्या था? कैरेक्टर का गड़बड़ आदमी होता है। क्या गड़बड़ होता है कि इससे 19 जून कुछ दिन महीना पहले 1857 ईस्वी को बिहार के 3 मुसलमान को बुलाता है कि अरे मुसलमान भाई तुम आओ, तुमको हम दावत देते हैं और तुम हमको क्या करो, बस खाली यह बता दो ना कि विद्रोह कहाँ कहाँ हो रहा है और कौन कौन विद्रोह कर रहा है, तुमको हम इनाम देंगे। तो वो मुसलमान लोग सोचता है कि हमको इनाम देगा, तो वह क्या होते हैं? वह टेलर साहब से मिलने के लिए चले जाते हैं।
चले जाते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर ये क्या नाम है, टेलरवा से 19 जून को 3 मुसलमान मिलने आते हैं, बगल में क्या होता है, इसी 3 मुसलमान को टेलर का जो सैनिक होता है वह छल पूर्वक क्या करता है, गिरफ्तार कर लेता है। यह घटना होता है आपके पटना के दानापुर कैंट में, जो छावनी अभी है वहां पर। तो कुंवर सिंह को इस बात का पता चलता है कि भाई जब उस मुसलमान के साथ वो छल कर सकता है तो मेरे साथ भी छल कर ही सकता है। तो कुंवर सिंह इसी डर से वहां पर क्या होते हैं, नहीं जाते हैं। बात यहाँ पर क्या होता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, अब देखो जब यहाँ सैनिक विद्रोह यहाँ पर जब मिल गया, सैनिक विद्रोह जब यहाँ पर मिल गया, सैनिक लोग यहाँ कुंवर सिंह से मिल गया, तो कुंवर सिंह को क्या मिला, और पावर मिल गया। कैसे मिला पावर अमरदीप, क्योंकि जो दानापुर कैंट में सैनिक रहे होंगे ब्रिटिश सरकार का, वो क्या थे, स्किल रहे होंगे, उनके पास क्या बंदूक चलाने उनको आता होगा, उनके पास रणनीतिक महत्व का जो भी स्ट्रेटजी होता है वो पालन करते होंगे। यानी कुंवर सिंह के पास में अब क्या हो गया, एक स्किल्ड सेना हो गया। तो किसी के पास में यदि स्किल्ड सेना होता है तो वह क्या करता है, वह और ज्यादा कुशलतापूर्वक लड़ाई लड़ना चाहता है। बात समझ में आया? ठीक। तो टेलर साहब से, कहाँ गया, टेलर साहब से जब कुंवर सिंह नहीं संभला, बोला कि ना हम तुमसे नहीं मिलने आएंगे, तब उस समय में ये जो पूरे का पूरे ये क्या 57 की क्रांति में यह पूरा का पूरा बिहार जो होता है उसका सबसे बड़ा सैन्य अधिकारी बैठता है कलकत्ता में। अभी जो विक्टोरिया हॉल देखते हो ना कलकत्ता में, वो विक्टोरिया हॉल बेसिकली उस समय में जो पूरे के पूरे पश्चिम बिहार के सैन्य अधिकारी का घर हुआ करता था। और जो भी राजभवन है जो कलकत्ता में गवर्नर लोग रहते हैं, उसमें सैन्य लोगों का मेस चलता था। अभी गवर्नर उसको खोले हैं कुछ दिन पहले देखने के लिए। आई बात समझ में? तो जब ये टेलर से मामला नहीं संभला, तब दिल्ली में बैठा जो वायसराय होते हैं, वह वायसराय क्या होते हैं, कलकत्ता के एक बहुत बड़े और बहुत मतलब खतरनाक व्यक्ति होते हैं सैन्य अधिकारी अंग्रेज का, उनको लेटर भेजते हैं कि भाई, उनका नाम होता है सैमुअल। तो सैमुअल को बोलते हैं भाई साहब तुम कहाँ जाओ, तुम वापस पटना में जाओ और पटना में क्या पदभार संभालो। क्यों? क्योंकि टेलरवा यहाँ पर क्या हो गया, फेल हो गया और उपद्रव यहाँ पर बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, देखो तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जब वायसराय साहब हमारे दिल्ली के कलकत्ता में एक लेटर भेजता है, किसको, वहाँ कलकत्ता के सैन्य अधिकारी को, उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है सैमुअल। तो इस सैमुअल को क्या करता है, इस सैमुअल का स्थानांतरण करा दिया जाता है, कहाँ पर, पटना में। और नामे से ये अगर आप देखते तो एक सैमुअल क्रिकेटर वाला कितना मारता था बैट बॉल को, तो सैमुअल क्या होता था, ये बहुत ही ज्यादा, ये तो समझो ये क्या कि बहुत ही ज्यादा स्किल्ड सेना नायक का दर्जा इसको दिया जाता है, स्किल्ड सेना नायक, मतलब बहुत स्ट्रेटेजी मजबूत था इसको। तो यह क्या होता है, सैमुअल को कहाँ बुला लिया जाता है, पटना। किसके स्थान पर, टेलर के स्थान पर। और टेलर को कहाँ भेज दिया जाता है, तिरहुत में, कि तुम जाओ अपना वहां मामला को संभालो। ठीक है, टेलर को वापस पटना बुला लिया जाता है। पटना में 2 दिन यह मजिस्ट्रेट का काम करते हैं और उसके बाद उनका ट्रांसफर कहाँ कर दिया जाता है, सैमुअल साहब को, इनका ट्रांसफर कर दिया जाता है शाहाबाद क्षेत्र में, या उसमें जिला था ना शाहाबाद का, शाहाबाद जिले में क्या कर दिया जाता है, इनका यही ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब देखो सैमुअल को वायसराय सीधा स्पष्ट जवाब देते हैं कि हमको तुम वर्क करके दो, तुमको जो करना है सैनिकों के साथ में, कुंवर सिंह के साथ में, तुम वो काम करो, लेकिन हमको क्या करो, हमको तुम रिजल्ट दो, हमको जो कुंवर सिंह वहां विद्रोह कर रहे हैं उस विद्रोह को तुम क्या करो, दबाने के लिए हमको जो भी तुमसे काम करता है वो काम हमको करके दो, बस तुम कंट्रोल कर दो। ठीक है, तो जब सैमुअल साहब पहुंचते हैं शाहाबाद मजिस्ट्रेट के रूप में, तो वह फरमान लेटर जारी करते हैं वहां शाहाबाद जिले के रहने वाले लोगों का कि हम सैमुअल आपके क्या हैं, जिला कलेक्टर हैं, मजिस्ट्रेट हैं, और हम आप सभी उपद्रवियों या विद्रोहियों से अनुरोध करते हैं कि आप कुंवर सिंह का सहयोग नहीं करें, अन्यथा आप पर ब्रिटिश सरकार के कानून को के विरुद्ध में जाने के लिए क्या होगा, आप पर कार्रवाई की जाएगी, हो सकता है कि आपको कारावास की सजा भी मिले। तो जब यह फरमान जारी करते हैं सैमुअल साहब, तो इस बात की जानकारी कुंवर सिंह को मिलती है। तो कुंवर सिंह चूंकि राजपूत, वो क्या करते हैं, वो ओजस्वी भाषण देते हैं अपने जगदीशपुर में ही, है ना, जगदीशपुर में ही भाषण देते हैं कि तुमको अंग्रेज प्यारा है कि तुमको अपना धरती प्यारा है, मातृभूमि प्यारा है। और साफ बोलते हैं कि आप यदि इस आरा के जमीन में पैदा हुए हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अंतिम सांस तक आप आरा का क्या करें, आप आरा का सहयोग करें, हमारा सहयोग करें। और वास्तव में होता भी यही है। कुंवर सिंह के रणनीतिक वाक्यांश के आधार पर वहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं, छोटे छोटे जमींदार होते हैं, वह अंग्रेज की बात नहीं मानते हैं, बल्कि वह किसके फेवर में चले जाते हैं, वो चले जाते हैं कुंवर सिंह के फेवर में चले जाते हैं। ठीक है, इतना ही नहीं,
कुंवर सिंह अनाउंस भी करते हैं, वहाँ आसपास में जो भी बड़े बड़े राजा होते हैं सबको एक राजकीय पत्र भेजते हैं कुंवर सिंह, जैसे गया के महाराज को, टेकारी के महाराज को, देव के महाराज को, सासाराम के महाराज को, रामगढ़ जिला जो है ना झारखंड में, वहाँ के महाराज को, कि हम कुंवर सिंह। और कुंवर सिंह बहुत पावरफुल आदमी था, बुढ़ऊ तो था, उसके पास बहुत जमीन था, बहुत रकबा था उनके पास में, सब लोग उनसे डरते भी थे क्योंकि इसका बहुत खतरनाक परिवार था। आगे पढ़ेंगे इनके भतीजा का क्या क्या कारनामा था। तो सबको लेटर भेजते हैं कि भाई हमको अपने युद्ध में तुम्हारा क्या चाहिए, तुम्हारा सहयोग चाहिए, कि आप हमको क्या कीजिए, आप हमको मदद कीजिए, आप हमको क्या कीजिए, मदद कीजिए। तो इसी में क्या होता है, देव देव देखोगे ना, औरंगाबाद जिला में छोटा सा जगह है देव, जहाँ पर क्या है, विश्व में एकमात्र सूर्य भगवान का मंदिर है, जहाँ का मुख कहाँ खुलता है, पश्चिम की ओर खुलता है, पश्चिम की ओर है ना, काफी प्रमुख मंदिर है। तो देव के राजा होते, उसका नाम होता है मोद नारायण सिंह। देव का जो राजा होता है, उस देव के राजा का क्या नाम होता है, देखो कहानी सुन लो, याद रहेगा, अपनी भाषा में इसको कैसे लिखना हम बता देंगे। उसका नाम क्या होता है, मोद नारायण सिंह। तो मोद नारायण सिंह जो होता है वास्तव में कुंवर सिंह के साले के बहनोई होते हैं, मतलब उनका रिलेटिव ही होता है। अरे राजा कौन होगा, राजा तो राजा के रिश्तेदार होगा ना, गरीब लोग ही में शादी ब्याह करते हैं। तो मोद राय उनके रिलेटिव होते हैं। तो मोद राय कहते हैं कि देखिए सर, अगर ये लोग मदद नहीं करेंगे कोई बात नहीं, हम आपकी क्या करेंगे, पूरा मदद करेंगे। तो उसके अलावा मोद राय यानी जो औरंगाबाद जिला में मोद राय के सहयोग से जितना भी वहाँ स्थानीय लोग थे, सब लोगों ने क्या किया, कुंवर सिंह का सहयोग दिया। देते देते क्या होता है कि देखो, अब समझो ध्यान से, सीरीज को समझो। कुंवर सिंह सबको मदद के लिए बोल रहा है, तो कुंवर सिंह सब लोग से मदद कर ही रहे हैं। इसकी सेना की संख्या बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। यानी धीरे धीरे क्या होता है, कुंवर सिंह की सेना क्या होती है, कुंवर सिंह की सेना मजबूत होना शुरू होती, मजबूत होती। यानी अब कुंवर सिंह की सेना में पैदल सेना की संख्या बढ़ जाती है, घुड़सवार सेना की संख्या बढ़ जाती है ना। देखते देखते 75 वर्ष की आयु होता है बुढ़ऊ का, कुंवर सिंह का। उस 75 वर्ष की आयु में सोचो कि 20,000 से अधिक युवा सैनिकों का वह क्या करता है, लीडिंग करता है, यानी सेना में मजबूत होता है। मतलब कितना, 20 के यानी 20,000 क्या होता है, इनके पास में सेना हो जाता है। किसके पास, कुंवर सिंह के पास। अब जरा बताओ, जिसके पास 20,000 का सैनिक होगा, 20,000 लोगों की संख्या होगी, वह मजबूत होगा कि कमजोर होगा, मजबूत होगा, मजबूत होगा। अब क्या करता है अमरदीप, उसको फिर खाना पीना कहाँ से खिलाएगा, उसको हथियार कहाँ से देगा, एक मुद्दा है ना। तो कुंवर सिंह भाई जमींदार था, कोई दिक्कत तो था नहीं, तो खाने पीने की समस्या उनके पास थी नहीं। कुंवर सिंह ने क्या किया, अपने जगदीशपुर गांव में ही एक बड़ा सा गोदाम का निर्माण करवाया। बड़ा सा क्या किया, गोदाम का निर्माण करवाया, और उस गोदाम में अपने राजघराने के अनाज का, गेहूं चावल जो भी उसका खाद्यान्न होता था, 1.5 साल तक के अनाज का वहां पर भंडारण किया। और वह अनाज केवल और केवल उस 20,000 सैनिकों, उससे जो भी सैनिक आते थे ना, वो सैनिकों के खाने के लिए था। क्योंकि सैनिकों को नहीं मिलेगा खाना तो कैसे वह काम करेगा। तो खाने के लिए उसने क्या किया, जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने एक बहुत बड़े, उसको क्या बोलते हैं, स्टोरेज का निर्माण करवाया, भंडारगृह का निर्माण करवाया। इसमें अनाज क्या करते थे, स्टोर किया जाता था। इसके साथ ही कुंवर सिंह ने वहां पर क्या किया साहब, ये जगदीशपुर में गोला, बारूद तथा देसी हथियार क्या किया, बनाने का देसी मतलब स्थानीय कारखाना खोला। कारखाना खोला। अब देखो, अब सेना को खाना मिल गया पूनम, और क्या मिल गया उसको हथियार मिल गया। तो सेना को और क्या चाहिए, लड़ता है मजे से। ठीक, अब जरा बताओ कि कुंवर सिंह क्या अकेले लड़ लेंगे, नहीं लड़ेंगे, बूढ़े आदमी थे। सोचो कि 75 ईयर ओल्ड होकर के इतना युवा का सैन्य करना, प्लस की घुड़सवारी करना, दौड़ना। अभी समय क्या होता है, जब 60 साल होता है तो दांत टूट जाता है, लोग झुक के चलना पसंद करते हैं, व्हील चेयर पे चलते हैं, नहीं चल पाते हैं वो लोग। कारण जानते हो क्या, कि उनका रूटीन था, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, एक्सरसाइज करना, भी लोग कहाँ उतना कर पाते हैं। तो 75 ईयर होने के बाद भी सोचो कितना उनके शरीर में ताकत था ना, कि वह टेलर से सबसे लड़ गया। आगे और पढ़ेंगे, इतना लोगों से लड़ा कि हम लोग सोच नहीं सकते हैं कि कितना लोगों से लड़ा, जीता भी है वो। तो कुंवर सिंह क्या करते थे, कुंवर सिंह जब सेना का नेतृत्व करते थे तो उनका सहयोग करने के लिए उनका भाई भी था, उनका भतीजा भी था। उन्हीं के भाई का नाम आता है, जिसका नाम होता है अमर सिंह, जो कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद छापामारी करते, उनका अलग से पढ़ेंगे हम लोग कल के परसों की क्लास में। तो कुंवर सिंह को मदद करने के लिए उनका जो भाई होता है, उनका भाई अमर सिंह। अब देखो, कुंवर सिंह तो राजा होते हैं, तो राजा किससे काम करते हैं, राजा जो होता है वो किसके सिफारिश पर काम करता है, राजा का कुछ मंत्री होता है ना, जिसी की बात से वो काम करते हैं। यानी मंत्री का कि कुछ विश्वसनीय आदमी होता है जो क्या करता है, राजा के लिए नियम कानून बनाता है। तो एक ऐसा, इसी समय क्या करते हैं, कुंवर सिंह एक मंत्री परिषद का गठन करते हैं। कुंवर सिंह क्या करते हैं, एक मंत्री परिषद का गठन करते हैं। ठीक है,
यह मंत्रिपरिषद क्या होता है, बहुत ज़्यादा विश्वासी होता है। और इस मंत्रिपरिषद में क्या क्या होता है, नाम लिख लो। उनका नाम है अमर सिंह, अमर सिंह, बैक में लिखना कि कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह, उसके बाद लिखो कॉमा देके रथ रंजय सिंह, रथ रंजय सिंह कुंवर सिंह के भतीजा, रथ रंजय सिंह कुंवर सिंह के भतीजा, कौमा शाहाबाद के 4 स्थानीय बड़े जमींदार, शाहाबाद के 4 स्थानीय बड़े जमींदार, उनका नाम लिख लो ब्रैकेट में नरहन सिंह, नरहन सिंह, नरहन, नरहन सिंह। नाम उस समय थोड़ा सा अजीब लगता था लोगों का। निशान सिंह, निशान सिंह, हरकिशन सिंह, हरकिशन सिंह, और जय कृष्ण सिंह, जय कृष्ण सिंह, जय कृष्ण सिंह। इसके अलावे इसके अलावा दयाल सिंह, विशेषर सिंह, दयाल सिंह, विशेषर सिंह, जो सामंत होते हैं, लिखो ब्रैकेट में सामंत, दयाल सिंह, विशेषर सिंह, तथा डुमराव के राजा, डुमराव के राजा। इतना ही लोग इनके मतलब मंत्रिपरिषद में होते हैं। और जो भी कुंवर सिंह साहब स्ट्रेटजी बनाते हैं, वो सारा स्ट्रेटजी को शेयर करते हैं इन्हीं के साथ में। तो इन सब का नाम याद रखना, क्योंकि हो सकता है प्रीलिम्स में आपसे यह पूछ दे, है ना, कोई नहीं जानता है। ठीक है, अब देखो हमने क्या बताया कि रणनीतिकार के रूप में एक रणनीति के तहत इसने गठन कर लिया ना। अब इसका काम क्या होता है, अब इसका काम होता है कि हमको युद्ध कैसे लड़ेंगे, हम युद्ध को क्या करेंगे, कैसे लड़ेंगे, उसी युद्ध के विषय में लड़ने के लिए उनको क्या करता है, प्रवोक करता है, बताता है। तो ये जो टॉपिक था हमने जाना क्या कि रणनीतिकार के रूप में। अब हम देखते हैं कैसा, क्रांतिकारी के रूप में। अब यहाँ से मारकाट शुरू होता है एक क्रांतिकारी के रूप में। अब यहाँ से हर किताब में ना मतलब छोटा मोटा स्टोरी दिया हुआ है केवल क्रांति के रूप में कि हाँ गुरिल्ला युद्ध लड़ा, ऐसे किया, नाव पर लड़ा, एक हाथ गए, फलाना दिन का, इसी में कहानी खत्म कर देता है ना। लेकिन इसके पीछे बहुत ज़्यादा स्टोरी है, हमको उसको भी क्या करना होगा, समझना होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि एक क्रांतिकारी के रूप में बाबू कुंवर सिंह का क्या योगदान होता है, एक क्या होता है, क्या योगदान होता है। ठीक है, सबसे पहला बात क्या होता है क्रांतिकारी के रूप में कि यह जो कुंवर सिंह होते हैं, कुंवर सिंह असंतुष्ट सैनिकों का स्वागत करते हैं, असंतुष्ट सैनिकों का क्या करते हैं, स्वागत करते हैं। क्या मतलब हुआ इसका, हमने बताया ना कि दानापुर से भाग के सैनिक कहाँ आते हैं, शाहाबाद आते हैं, जगदीशपुर मिलने के लिए आते हैं। तो कुंवर सिंह हाथी पर चढ़ बैठे, तो हाथी से उतर करके ना, देखो राजा का क्या शालीनता होता है, सैनिक तो पैदल आ रहा है, नाव से आ रहा है ना, यहाँ से फिर पैदल आया शाहाबाद में, और वो कुंवर सिंह से मिलने जाता है। तो कुंवर सिंह तो राजा होते हैं, अपने दरबार से में निकलते हैं हाथी पर चढ़ करके। लेकिन जब वो सैनिक सामने से आ रहे होते हैं तो कुंवर सिंह हाथी से उतर करके वो क्या करते हैं, जमीन पे खड़े होकर के उनका स्वागत करते हैं। और सैनिकों को क्या देते हैं, सैनिकों को शाहाबाद सेना का हर राज्य का ड्रेस होता है ना, तो जितने भी सैनिक आते हैं उनको क्या देते हैं, उनको वह स्वागत करते हैं, उनको वस्त्र दे करके सम्मानित करते हैं। पहले के समय में ना जो किसी के यहाँ जाता था लोग या आता था वहाँ से वापस, तो लोग कपड़ा दिया करते थे। शायद अभी भी आप लोग के घर में ऐसा चलन होगा कि कोई गेस्ट आते हैं ना, उनको वस्त्र दिया जाता है, मतलब क्या सम्मान, कुछ पैसा दिया जाता था, वस्त्र और सम्मान। तो सैनिकों को कुंवर सिंह ने पैसा भी कुछ दिया और कुछ क्या दिया, वस्त्र भी दिया, और उसका क्या किया, स्वागत किया। अब जरा सोचो, राजा अगर किसी राजा जो होता है किंग किसी सैनिक को इतना सम्मान देगा तो वह सैनिक उसका भगत नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा? यस सर, होगा। सिंपल सी बात है। यही होता है क्या कि एक क्रांतिकारी या रणनीति बनाने का कि हमको किसी से कितना काम निकलवाना है। तो जब उनका उसने मदद किया तो सैनिक इनसे भाव विभोर हो गए, जुड़ गए हृदय से। अब क्या किया, पूरे दानापुर के जो सैनिक थे और जो असंतुष्ट सैनिक थे, सब लोगों ने कुंवर सिंह को शपथ लिया कि सर हम मरते दम तक क्या करेंगे, हम आपका साथ निभाएंगे। ठीक है, ठीक। अब देखो, तो जब सैनिक यहाँ पर आया शाहाबाद में, तो शाहाबाद में सैनिकों ने, अब देखो हर डिस्ट्रिक्ट में 57 क्रांति तो बहुत बाद में हुआ था ना, तो हर डिस्ट्रिक्ट में क्या था, अंग्रेजी हुकूमत का सरकारी भवन था, रहा होगा ना, थाना रहा होगा, पुलिस चौकी रहा होगा, मजिस्ट्रेट ऑफिस रहा होगा, डीएम ऑफिस रहा होगा 57वीं क्रांति में। ठीक, तो सबसे पहले कुंवर सिंह ने शाहाबाद जिले में ही विद्रोह शुरू कर दिया। एक क्रांतिकारी के रूप में कुंवर सिंह ने क्या किया, अमरदीप, शाहाबाद में ही विद्रोह शुरू कर दिया। विद्रोह क्या शुरू कर दिया, दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि शाहाबाद में ही क्या किया, विद्रोह शुरू कर दिया। सबसे पहले
इस विद्रोह में क्या करता है, तो जितना भी सरकारी भवन था जो अंग्रेज का बनाया हुआ था, कौन कौन सरकारी भवन, देखो सरकार का माल गोदाम था, सरकार का रेलवे स्टेशन था, सरकार का कलेक्टर ऑफिस था, सरकार का पुलिस थाना था, जो भी सरकारी भवन था, सरकार का कचहरी था, सबको क्या किया, सबको कुंवर सिंह के सैनिकों ने घेरा डाल दिया, विद्रोह कर दिया, सबको मतलब बम से मार के तोड़ ताड़ दिया, उसको तोड़ ताड़ दिया। इसी बीच में एक अधिक वहाँ उस समय शाहाबाद में जब इसे उपद्रव हो रहा होता है तो उसमें कलेक्टर होते हैं शाहाबाद का, उसका नाम होता है एच.जी. बेक। एच.जी. बेक, देखो एच.जी. बेक, ठीक। अब बताओ, कलेक्टर की जिम्मेदारी होती है ना कि अपने भाई सैन्य लोगों को बचाए, तो एच.जी. बेक साहब होते हैं, एच.जी. बेक साहब, इनको जब लगता है कलेक्टर को कि भाई कुंवर सिंह का सेना क्या करेगा, हमको मार देगा और हमारे लोगों को मार देगा, तो ये क्या करते हैं एच.जी. बेक साहब, वहीं जगदीशपुर में ही एक मकान होता है, इसी मकान में क्या करते हैं, एच.जी. बेक भी रहते हैं और कुछ स्थानीय यूरोपीय लोगों को भी क्या करता है, यह यहाँ पर रख लेता है। और यह जो एच.जी. बेक, यह जो मकान होता है, वास्तव में यह मकान एक प्रकार का बंकर होता है। बंकर आप लोग जानते होइएगा कि युद्ध में यूज किया जाता है, काफ़ी मजबूत होता है वो। तो यह जो मकान रहता तो मकान का ही, ईंट का ही है, लेकिन इसको जो है बंकर बनाने के लिए उस समय में अंग्रेजी रेलवे का एक इंजीनियर होता है, वह इंजीनियर तकनीकी रूप से इसको इतना स्ट्रॉन्ग इस मकान को कर देता है कि इस मकान पर गोला बारूद बम बंदूक किसी का असर नहीं होता है। ठीक है, ठीक। अब इस इंजीनियर का नाम होता है, उसका नाम होता है वायलर। वायलर, यही वायलर होता है, कलकत्ता से स्पेशली आता है इसके मकान को बंकर बनाने के लिए। तो सभी टुकड़ी क्या होते हैं, इसमें छुपे रहते हैं। तो जब यहाँ सैन्य टुकड़िया जब विद्रोह कर रहे होते हैं तो इनको लगता है एच.जी. बेक को, भाई तो बंकर बना हुआ है, तो बंकर बना हुआ है, हमको नहीं कुछ करेगा, है ना। लेकिन जब विद्रोह, अब देखो विद्रोह होता है तो जब विद्रोही इनके पास में आते हैं विद्रोही, तो इस पर भी मकान पर भी क्या बोलते हैं, धावा बोल देते हैं। ये तो मजबूत होता है, टूटता नहीं है। तो देखो इसके दीवाल को हाथियों से तोड़ा जाता है, हाथियों की मदद से तोड़ा जाता है, मदद से तोड़ा जाता है। अब ये हाथी आएगा कहाँ से, तो आपको पता होगा कि झारखंड में एक जिला है अभी तत्काल में, उसका नाम है रामगढ़, है ना, रामगढ़। उस समय क्या था, बिहार का हिस्सा था। तो रामगढ़ जंगली क्षेत्र है, पलामू पतरातू के आसपास में, यहाँ पर बहुत ज्यादा जंगली हाथी रहा करते थे। तो कुंवर सिंह क्या किए, रामगढ़ के राजा से कनेक्शन तो था ही, तो रामगढ़ का राजा क्या भेजता है, यहाँ पर हाथी भेजता है, पगलैट हाथी, खूब बड़ा बड़ा हाथी भेजता है। और हाथी के सूर में और गले में बांधे जाता बड़ा लकड़ी का पट्टा, मोटा सा, मूवी में दिखाता है ना। और उस पट्टे से क्या करता है, दीवार पर प्रेशर मारता है, धाएं धाएं। मानो किसी को बार बार यहाँ पर हम पुश करेंगे तो नहीं टूटेगा, टूट जाएगा। तो एक समय ऐसा आता है कि इस बंकर में क्या किया जाता है, बंकर में छेद, मतलब टूट जाता है यह बंकर। तो बंकर छेद में जाने के बाद में अब ये चारों साइड से क्या करता है, कुंवर सिंह के सैनिक इसको घेर लेता है। और इसको घेरने का जो लीडर होता है ना, उस लीडर का नाम होता है रथरंजन सिंह। यह कौन होता है, कुंवर जी का भतीजा होता है, उसी को घेर लेता है। ठीक है, उसी को क्या करता है, घेर लेता है। अब यहाँ समझो ध्यान से, देखो राजपूत का क्या होता है, यहाँ पर तो बच्चे भी होते हैं, महिलाएं भी होती हैं यूरोपीय वाले में। तो जब रथरंजन सिंह घेर लेता है तो यह बात कुंवर सिंह को बताता है, सर हमने क्या किया, एच.जी. बेकल के मकान को कंट्रोल कर घेर लिया है और सारे यूरोपीय अधिकारी को हमने क्या किया, अपने कब्जे में ले लिया कि बताइए क्या करना है। तो कुंवर सिंह उनको बोलते रथरंजन सिंह को कि इसको कुछ मत करो, बस घेर करके रखो, कुछ नहीं करता है। अब सोचो कि साफ ऑर्डर देते हैं कुंवर सिंह कि इसमें से एक भी व्यक्ति नहीं मरना चाहिए। यह बात जो है ना, यह बात डनवर नाम के एक सैन्य अधिकारी होते हैं, डनवर बहुत बड़े सैन्य अधिकारी होते हैं, इसने अपने लेटर में लिखा है, इस बात का लेटर में जिक्र किया, सरकारी लेटर है ये, है ना, कि जब एच.जी. बेक साहब के मकान को तोड़ के घेर लिया जाता है पूनम, तो कुंवर सिंह इसके एक भी व्यक्ति को नहीं मारते हैं, ना ही रथरंजन सिंह मारते हैं। लेकिन होता है ना कुछ गधे टाइप के सेना लोग होता है, उपद्रवी वही सब, वो क्या किया, उन्होंने इसमें से लगभग 7 यूरोपीय लोगों को क्या कर देता है, मर्डर कर देता है, हत्या कर देता है। जैसे देखते हो ना कि बीजेपी के नेता अमित शाह आते हैं भाषण देने यहाँ बिहार में, वो चुप रहते हैं, लेकिन जो छुटपैया नेता होता है नहीं बोलता है जय श्री राम जय श्री राम, कितना जोश में रहता है वो। तो बड़े राजा शांत थे, लेकिन जो छोटा मोटा सैनिक था वो क्या किया, इसको मार दिया। अब जरा बताओ तो निजेश, यदि किसी यूरोपीय व्यक्ति को तुम मारोगे तो तुमको सरकार छोड़ेगा? नहीं सर, नहीं छोड़ेगा ना जी, नहीं छोड़ेगा। तब जब इसको लगा कि भाई हम नहीं बचेंगे, तब डनवर को पता था
डनबर को पता था कि कुंवर सिंह इसको नहीं मारा है, रसायन सिंह नहीं मारा, लेकिन आखिर हत्या तो हुई है ना। अब जरा बताओ, डनबर होता है यूरोपीय, ब्रिटिश के अधिकारी होता है, ये भी ब्रिटेन वाले होते हैं, तो इसकी मदद करने जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा सर। जाएगा। तो जाएगा सर। हाँ, तो डनबर साहब क्या करते हैं पूनम, जो अंग्रेज के अधिकारी होते हैं डनबर, तो डनबर साहब पटना से कूच करते हैं। कूच का मतलब समझती हो? सेना के साथ में डनबर जो होता है, डनबर जो सैन्य अधिकारी होता है, वह डनबर अपने साथ क्या करता है, 500 हथियार बंद सैन्य अधिकारी को लेकर के, जिसमें 500 सभी क्या होते हैं, सिख सैनिक होते हैं, और उसमें कुछ यूरोपीय भी होते हैं। इनको लेकर के कहाँ पहुंचता है? यह पहुंचता है शाहाबाद। कौन? डनबर साहब। तो डनबर साहब क्या करते हैं, इनकी मदद करने के लिए जब यहाँ पर आते हैं, अब सोचो इनका 500 सैनिक है, इनका कितना सैनिक था आपको पता है ना? 20,000 सैनिक था, तो कुछ तो 20,000 हजार के सैन्य में रहबे करा होगा, ज्यादा संख्या होगा। तो डनबर जब यहाँ पर आते हैं, तो डनबर साहब का और कुंवर सिंह का क्या होता है, युद्ध होता है। क्या होता है? युद्ध होता है। परंतु उस युद्ध में डनबर साहब हार जाते हैं, और डनबर साहब को क्या होता है, किसी उपद्रवी के द्वारा, मतलब कुंवर सिंह के ही होते हैं, उनको क्या मारता है, उनके दाहिने सीने में गोली मार देता है, दाहिने भाग में उनको भी गोली मारता है, प्लस उनके कुछ सैन्य अधिकारी होते हैं, सैनिक होते हैं, उनको भी गोली मारता है। अब जरा बताओ, किसी सेना में यदि सेना नायक अगर मर जाता तो सेना का क्या होगा? सेना तो मतलब क्या उसको बोलते हैं, अरे अनाथ हो जाता है। तो जो सेना लोग था वो क्या होता है, वो भाग करके विघटित। हाँ, विघटित नहीं होता है, अनाथ हो जाता है। तो वह सेना क्या हो गया, वह सेना जो हुआ वह कहाँ चला आता है, वापस पटना चला आता है। पटना क्या होते हैं, चले आते हैं। लेकिन पटना का नहीं, पटना जाता तो है, कुछ सैनिक जाता है, और कुछ सैनिक पटना जो है वह सोन नदी में ही क्या होता है, वह मर जाता है। देखो ध्यान से क्यों मरता है। कुंवर सिंह एक रणनीतिकार है ना, बहुत बड़े, बताए थे आपको, स्ट्रेटजी बहुत बड़ा बनाता है। कुंवर सिंह को पता था, देखो उसमें तो कोई हाथी, ये तो, मतलब हेलीकॉप्टर तो था नहीं, रोड तो था नहीं। कुंवर सिंह को पता था कि हमारे भोजपुर में आप कब आक्रमण कीजिएगा, नदी वहां से ही ना, सोन नदी होकर के आइएगा। तो कुंवर सिंह क्या करते हैं, पूरा का पूरा सोन नदी का जो इलाका होता है, इस सोन नदी के इलाके में जितना भी नदी घाट होता है, जितनी भी नावें हुआ करती हैं, सभी नावों को वह क्या करता है, अपने कब्जे में वह ले लेता है।